बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, अंधों की दुनिया, तो आप सोचेंगे कि ये अंधों की दुनिया का क्या मतलब है। तो दोस्तों, आज हम अंधों की दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसमें हम भी आते हैं। दोस्तों, हम भी उसी अंधों की दुनिया में ही जी रहे हैं। तो दोस्तों, हम वबाई दौर में पैदा हुए हैं। हमारे माहौल में मादा परस्ती का ताफन, जड़ परस्ती का नासूर और हब जाए के बारीक बारीक ईमान, लेवा ज़रात हवा में खतरनाक हद तक शामिल हैं। तो दोस्तों, हम अंधों की दुनिया के कैसे आपको पता चल जाएगा। मैंने क्यों आपको शुरू में ही बोला कि हम अंधों की दुनिया में जी रहे हैं और अंधों की दुनिया की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कोई दोस्तों कहानी ही नहीं है, ये हकीकत भी है आज के दौर में। दोस्तों, तो मेरे प्यारे हजरात, अगर आपको बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि सच बात है कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हम क्यों पैदा होते हैं आपको समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए। दोस्तों, हमारा पैदा होने का मतलब क्या है दुनिया में, अल्लाह ताला हमें किस लिहाज से भेजता है, ये सवाल जालती के मलबे तले दब चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जवान सजदा खुदा को करता है, लेकिन ईमान पैसे की ताकत पर रखता है। दोस्तों, जो हमारा नौजवान है वो सजदा तो अल्लाह को करता है, लेकिन डरता है पैसे वालों से। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा जवान सजदा खुदा को करता है, लेकिन ईमान पैसे की ताकत पर रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कलमा खुदा का पढ़ता है, लेकिन जरदार को बड़ा मानता है। मेरे दोस्तों, यानी कि जो पैसे वाला है उसको बड़ा मानता है। कलमा तो खुदा का पढ़ लिया, लेकिन मानता किसको है? जो अमीर है। दोस्तों, इस दुनिया के जो अमीर लोग हैं उन्हीं को वो मानता है अपना। मेरे दोस्तों, हमारे जवान के लिए कामयाबी, सफरकार, आलीशान बंगला, अयाशी के सब दरवाजे और बहुत सारा पैसा है। मेरे प्यारे हजरात, काबिल गौर बात यह है कि जिस तरह बांग्लादेश का नोट अमेरिका में नहीं चल सकता, मेरे प्यारे दोस्तों, तो दुनिया का माल दुनिया के बाद कैसे चलेगा, आपको समझ में आना चलेगा। आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि अंधों की दुनिया का हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, हम अंधों की दुनिया में जी रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा और आपको मानना भी पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो जी रहे हैं अंधों की ही दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि जिसने कायनात बनाई है उसको तो उसका नाम तो बोलते हैं, लेकिन डर उससे नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, डर जो होता है वो एक पैसे वालों से, जो अमीर है। तो अंधा देख नहीं सकता, इसलिए वो अपने दिमाग में हर चीज का खाका बनाकर उस पर यकीन कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, हमने भी बरज़क से आंखें बंद कर ली हैं और दिमाग में आर्जी अज्जाए का मुस्तकिल खाका बना लिया है। आपको समझना पड़ेगा, जब कोई मरता है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मरने वाला जानता है कि आंखें पहले बंद थी और अब खुली हैं। यानी कि यही मैंने आपको समझाया कि हम अंधों की दुनिया में ही अंधों की तरह जी रहे हैं इस दुनिया में। दोस्तों, इस दुनिया का कोई मतलब वास्ता हमें समझ नहीं आ रहा।
इमारत आपको तन आसानी और आसाइश का आदी करती है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये सबब मुसाफिर को जेब नहीं देता। हम सब सफ़र में हैं, आपको सोचना पड़ेगा। हम कोई यहाँ बसने के लिए नहीं आए इस दुनिया में, धोखेबाज दुनिया में। हम सब जितने भी दुनिया में आते हैं सफ़र में हैं। जल्द नई मंजिल का बुलावा आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा मेरे दोस्तों नई मंजिल का बुलावा। क्या आप समझते हो कि इस दुनिया में हम ये ऐसे अपनो ऐसो आराम करेंगे यहाँ पे? अरे नहीं मेरे प्यारे हजरात, वो तो आपकी सोच गलत है। इसी में लिए मैं बोलता हूँ कि हम सब आज जो है अंधों की दुनिया में जी रहे हैं मेरे दोस्तों। अपने ईमान को एक तरफ छोड़ा है मेरे दोस्तों, बस जो समझो पैसे की पूजा हो रही है, यानी कि माल की पूजा पर यही परस्ती हो रही है। जितनी जिंदगी मिली है उसे सब्र, शुक्र और तसल्ली से जीते और जिए दोस्तों, खूब तसल्ली से जिए। जो मिला वो भी इम्तिहान है और जो ना मिला वो भी इम्तिहान होगा मेरे प्यारे दोस्त। सूरतुल तलाक में एक ऐसी अल्लाह ताला बात फरमाते हैं, हर वसीयत रखने वाला अपनी वसीयत के मुताबिक नफका दे, और जिस शख्स के लिए उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया हो तो जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया है वो उसी में से नफका दे। अल्लाह ने किसी को जितना दिया है उस पर उससे ज़्यादा का बोझ नहीं डालता मेरे प्यारे दोस्तों, और कोई मुश्किल हो तो अल्लाह के बाद कोई आसानी भी पैदा कर देगा। इस आयत में एक वाज़ह और जामा असूल बताया गया है कि हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। मेरे हजरात, अल्लाह भी किसी पर उसकी हैसियत से ज़्यादा का बोझ नहीं डालता, यानी कि कोई भी बीमारी वबा। और ये भी है कि कोई शख्स कोई काम धंधा ही ना करे जो माल मलिकत हो, उसे नशो आवारा गर्दियों और अयाशियों में उड़ा दे और अपने माताहतों पर तंगी पैदा कर दे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये शख्स भी अल्लाह के यहाँ जो अब्दा होगा। एक और असूल बताया गया है कि अल्लाह मुश्किलात और तंगियों के बाद आसानी भी पैदा कर देता है मेरे प्यारे हजरात। तब तक इंसान को सब्र करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए मेरे दोस्त। दुनिया में हर किसी को ये सब कुछ देखो सुख दुख आया है। तमाम कौमें जितनी भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और नबी आखिरतुल जमान पर तक जो भी कौमें आई हैं दोस्तों, उन्हें शक्ति का सामना भी जरूर करना पड़ेगा और सुख भी आएगा। कितने लोग, कितनी दुनिया आज तक आई और गई मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन जिसके पास आज माल आ जाता है तो वो सब कुछ क्या सोचता है कि बस यही है मेरे दोस्तों, उसकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने शुरू में बात बता दिया आपको कि ये माल भी उसी का नहीं है मेरे दोस्तों, ये माल भी तो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया। ये भी एक आजमाइश है कि मेरा बंदा, मैंने इतना इसको दिया है तो ये क्या करेगा इस माल का, ये नेक काम में लगाएगा या गंदे बदकार कामों में लगाएगा। ये माल जो मिला उसको, जो आजकल के दौर मुबाशरे में ये लोग समझते हैं कि वो अमीर है, उसे अल्लाह ताला की कोई भी तंगी नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको आजमाइश में रखा है, तो अल्लाह ताला से अपने अमाल को बेहतर बनाने की दुआ करो, मगफिरत करो, आमीन।